इसमें हमने बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो मेनली जो लोकेशंस है कहना सीख लिया है हमको, है ना। बेसिक टर्म्स को हमने सीख लिया है। अगर आप ये कहते हैं फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन का मतलब जैसे कि क्या है, बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग। और जब आप बेंड करते हैं तो किसी भी अंग का छोर जो होता है, छोर, वो आपके शरीर के जस्ट पास में आ जाता है ना, बेंड में, ठीक है, नजदीक आ जाता है। जैसे मैंने कोहनी को मोड़ा, मोड़ने पर क्या हुआ, मेरे हाथ की जो उंगलियां थी वो मेरे कंधे के पास आ गई, कंधे की साइड आएंगी या मेरे शरीर के पास आएंगी। सीधा करने पर वो दूर चली जाएंगी, ऐसा ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें समीपता बढ़ती है, समीपता आती है, ठीक है। बट इसका नाम डॉक्टर पूनम सिंह मैम, आप हर चीज को उल्टा सीधा कर देते हो। आप क्या कर देते हो, सर समीपता आती है, इसका मतलब क्या, प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमल हो जाएगा, उसको हम प्रोक्सीमल बोलेंगे क्या फ्लेक्सिमल को? फ्लेक्शन को प्रोक्सीमल नहीं बोलेंगे, वेरी डिफरेंट। प्रोक्सीमल इज ए टर्म, ठीक है, जो मूवमेंट से संबंधित नहीं है, जस्ट वो ऑर्गन के ओरिजिन से संबंधित है। फ्लेक्शन से समीपता बढ़ती है, दूर वाला अंग पास में आ जाए, क्योंकि मुड़ने पर तो अपने आप ही चीजें छोटी हो जाती है, ठीक है। या इसमें क्या कहते हैं, एंगल जो है कम होगा। एक्सटेंशन में कोई भी चीज जो है स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट, सीधा, या उसका जो लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट, वो दूर हो जाता है बॉडी से। जैसे आपका पैर बिल्कुल सीधा हो जाए तो पैर का अंगूठा आपके शरीर से दूर होगा या पास में होगा? सर पूरा शरीर अगर सीधा हो जाएगा, पैर का अंगूठा दूर चला जाएगा हमारी हेड की साइड से। अगर बेंड कर लेंगे तो हमारे हेड की साइड पवनुत्तासन आदि में, या नासिका स्पर्शपादांगुष्ठासन होता है उसमें हमारे पास आ जाता है, ठीक है, बेंड करने पर, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो है सीधापन का नाम है, ठीक है, एंड पॉइंट दूर हो जाएगा। फ्लेक्शन का मतलब बेंडिंग का नाम है। एक्सटेंशन का नाम एंगल का इंक्रीज होना, ठीक है, फ्लेक्शन में डिक्रीज होना। आपसे लैंग्वेज कुछ भी बनाए, आपको तैयार रहना। एक कुछ आई थी एडक्शन, अबडक्शन। एड में क्या होता है, जो बॉडी की मिड लाइन है, सामान्य रूप से जो बॉडी की मिड लाइन है, ठीक है, उसके पास में चीजें आने लगती है, ठीक है, उसके पास में चीजें आने लगती होती हैं, ओके। तो मिड लाइन कौन सी होती है, जो नाक से नोस्ट्रिल के बीच में गुजरती है। अगर इसके पास में आ रही, जैसे सावधान की फॉर्म में आप खड़े हो जाएं, सावधान, तो आपके हाथ बिल्कुल चिपक जाएंगे शरीर से, तो क्या है, एडक्शन है, मिड लाइन में ऐड हो गई। विश्राम में कहें तो आपके पैर जो गैप बना लेते होते, दूर हो जाते होते। या तिर्यक ताड़ासन में, तिर्यक ताड़ासन आपका अबडक्शन है, किसमें, पैरों में, पैरों में। हो सकता है हाथ आपने तिर्यक ताड़ासन में, ठीक है, ऊपर सिर पर रख लिए हों, दूर ना गए हों, तो मिड लाइन के जस्ट पास आना, ठीक है, ओके, दूर जाना, तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन की बात करें, ताड़ासन, ताड़ासन में आपके पैर देखे जाएं तो जस्ट पास में होते हैं तिर्यक ताड़ासन की अपेक्षा, तो उस स्थिति में आप एडक्शन बोलते हैं, एडक्शन। फिर आया था लास्ट में रोटेशन। क्या शब्द आया था, रोटेशन। रोटेशन आपकी दो टाइप से यूज करते होते हैं, एक लेटरल, एक मीडियल। मीडियल बोले तो ऐसा शरीर में कोई चीज जिसमें आप शरीर में कोई भी मूवमेंट ऐसी करें जिससे शरीर का जो घुमावदार एंगल है, घुमाए, घूमे जो, वो कहां पर आ जाए, बिल्कुल केंद्र लाइन की साइड में आए, केंद्र लाइन की साइड में। फॉर एग्जाम्पल, आप करते हैं शंख प्रक्षालन, पांचों आसन बता दो साक्षी कटारिया मैम। आज आपसे उम्मीद करता हूं पूनम सिंह मैम ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है, ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेंगे, उबासी नहीं लेंगे क्लास में, समझिए कृपया, ठीक है, अलर्ट रहिए, नहीं तो इतने साल लग गए, कुछ और साल लग जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। टाइम मत वेस्ट करिए, समझिए अच्छे से, अलर्ट होकर के। एक बार में सारी चीजें समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है, आपका खुद का प्रयास होना चाहिए उसको सर्च करने के लिए, खुद का। बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं बता दूंगा, आप हाँ भी कर देंगे, टॉपिक भी चला जाएगा, समझ नहीं आएगी। तो उनको क्रैक करने का, उनको क्लियर करने का तरीका एक ही है कि आप जितने सोर्स आपके पास में है, आपके पास ऑनलाइन माध्यम है, सबसे बेस्ट, मुझसे भी ज्यादा बेस्ट है, इतने सारे मित्रगण हैं, कॉल पर पूछिए, टीचर लोग हैं, सबसे कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता पीछा मत छोड़िए, नहीं तो मुझसे बार बार पूछिए, सिंपल, ठीक है, ओके। तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान रखें आप। इसके साथ में हम आगे देखें, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रोटेशन की बात करें। रोटेशन में देखो मीडियल और लेटरल रोटेशन की बात की। शंख प्रक्षालन के 5 ऑप्शन दे दिए, शंख प्रक्षालन के 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन साक्षी कटारिया मैम,
आसन, ठीक है, शंख प्रक्षालन के, वो कौन से, मैंने ये पूछा है आपसे। तो आप पहला कहते हैं ताड़ासन, ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा क्या है जल्दी बताओ, तीसरे का नाम कट्टी चक्रासन, ठीक है, कट्टी चक्रासन। चौथे का नाम आपका नीचे सो जाते हैं आप, सोते हैं, ठीक है, खड़े होने वाले, ये तीन हो गए। आपसे एग्जामिनर यही पूछ सके शंख प्रक्षालन में कौन से खड़े होने वाले, कौन से बैठने वाले, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी पूछे आप तैयार रहेंगे। ये गैरन संहिता में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने 5 आसन बताए हैं, कट्टी चक्रासन, और उसके नीचे जो अपना तिर्यक भुजंगासन, तिर्यक भुजंग, यहां पर आपने लेट के और फिर नीचे आ गए उद्राकर्षण। अब मुझे इसमें ये बताइए, आपके शरीर में रोटेशन किस आसन में हो रही है इनमें से, ये 5 गिनती के अनुसार है, आप बस संख्या बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। 4 और 5, रोटेशन किसी में हो रही है, रोटेशन साक्षी कटारिया में रोटेशन किसी में देखने को मिल रही है। सर ताड़ासन में कोई रोटेशन नहीं है, एलिमिनेट करो, ताड़ासन में रोटेशन नहीं है, सीधा स्ट्रेचिंग हो रही है। तिर्यक ताड़ासन में स्ट्रेचिंग हो रही है, रोटेशन नहीं है। कट्टी चक्रासन में डेफिनेटली रोटेशन हो रही है। आप सीधे जमीन पर खड़े हैं, पैरों में थोड़ा सा गैप करके, हाथ सामने है, एक बार लेफ्ट साइड में पीछे झुकते हैं, हाथों को लपेट लेते हैं जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, एक बार राइट साइड में रोटेशन हुई। जब आप हाथों को पीछे लेकर के गई, तो लेफ्ट साइड में लेके गए, तो डेफिनेटली आपका एक हाथ जो पीछे चला गया, ठीक है, मिड लाइन से बाहर निकल गया, मतलब मिड लाइन की ओर नहीं आया एक हाथ, जो पीछे जा रहा है वो वाला, ठीक है, तो पीछे निकल गया, तो आपका ये क्या है, लेटरल रोटेशन हुई, जब पीछे चले गए आप, पीछे जाना, ठीक है, बैक साइड में। और फिर बैक से वापस बीच में आता है कुछ देर के लिए, जब घूम कर क्या वापस बीच में, तो वो क्या होगी, मीडियल रोटेशन, ठीक है, ओके, रोटेशन समझ में। सेम ऐसा ही आप क्या करते हैं, तिर्यक भुजंगासन में जब आप सो जाते हैं तो गर्दन के साथ करते हैं, ऊपर उठ करके गर्दन को लेफ्ट में लेके गई, राइट में लेके गई और बीच में लाई। जब आप लेफ्ट राइट में पीछे लेकर के जाने की कोशिश करते हो, आप लेटरल रोटेशन कर रहे हैं। आप बीच में लाते हैं, सामने देखते हैं, जब गर्दन बीच में आ गई तो मीडियल रोटेशन है, ठीक है, गर्दन गर्दन के लिए, पूरे शरीर की नहीं हुई वहां रोटेशन, गर्दन के लिए। सेम उद्राकर्षण आसन में करते हैं, आप अपने एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे पर लेकर के जाते हैं, ठीक है, अंदर की साइड जो घुटना आया, आपका घुटना अंदर की साइड आ गया एक, तो घुटना घुटना जो अंदर की साइड आया है, उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, ठीक है, ओके। तिर्यक ताड़ासन में रोटेशन कहीं है क्या, तिर्यक ताड़ासन करना तो आता होगा ना आपको पूनम सिंह मैम। जस्ट आप लेफ्ट राइट झुकते हैं, घूमी नहीं है बॉडी, जस्ट 1% भी नहीं घूमती, कहीं से घूमी है क्या कहीं बॉडी। रोटेशन को हिंदी में हम घूमना बोलते हैं, चक्कर, घूमना, राउंड, ठीक है, रोटेट हुई है क्या ऐसा, पूनम सिंह मैम बताओ। लेफ्ट राइट होना अलग चीज है, रोटेशन होना अलग चीज है, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तिर्यक भुजंगासन में जैसे गर्दन लेफ्ट राइट में ऐसे बैंड होगी, घूम गई, एक एक्सिस पर घूम गई, ठीक है। कट्टी चक्रासन में आपकी बॉडी रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूम गई, मतलब 360 तो नहीं बनाया, हल्की फुल्की घूम गई, घूमना, रोटेट हो गई, ठीक है। सेम उद्राकर्षण आसन में भी आपकी लगभग गर्दन भी हल्की फुल्की रोटेट हो गई, ठीक है, रोटेशन हुई ना गर्दन में। और आपके पैरों में भी हल्का फुल्का देखने को मिला, कौन सा, मीडियल रोटेशन, घुटना अंदर की तरफ आया, मीडियल रोटेशन कहेंगे उसको, अंदर आया है आपका घुटना, मिड लाइन की जब आ जाए तो मिड लाइन में, ठीक है, ओके। एक है सरकमडक्शन, सरकमडक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो सरकमडक्शन और रोटेशन में मैं फिजिक्स के अनुसार अंतर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, रोटेशन एंड सरकमडक्शन, ठीक है। यहां पर देखो रोटेशन क्या है, अपने स्वयं के एक्सिस पर घूमना, ठीक है, एक्सिल, और एक्सिस छोटा पॉइंट नहीं होगा, एक्सिस मतलब पूरा एक बड़ी लाइन होगी, उसी लाइन के इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे कपड़े निचोड़े होंगे, कभी कपड़ा निचोड़ते हैं हम, कपड़े गीले करके कपड़ा निचोड़ते हैं ना, तो कपड़ा जो है ऊपर से जब पकड़ते हैं और नीचे से पकड़ते हैं, वो सीधी लाइन में रोटेट होता है, मतलब एक उसके बीच के एक्सिस है उसी के ऊपर रोटेट हो रहा है, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके आप निचोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। उसी एक एक स्ट्रेट लाइन में आप उसको निचोड़ पाओगे, स्ट्रेट लाइन में करके वो सीधा जैसे जैसे निचोड़ते जाओ वो स्ट्रेट होता जाएगा, सीधा होता जाएगा, रोटेशन है वो, ठीक है, रोटेशन है, ओके। जो सरकमडक्शन है, सरकमडक्शन वहां पर सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है, सर्कल, जैसे कि उसमें हो सकता है आपको बेंडिंग भी देखने को मिल सकती है, एक एक्सिस हो ऐसा जरूरी नहीं है,
एक सीधा एक्सेस नहीं होगा, उसमें आप सर्कल बनेगा और वो सर्कल अपने एक पॉइंट पर बनेगा, जस्ट पॉइंट पर, और वो सर्कल एक पॉइंट पर बनने के कारण वो लंबा बनेगा, हवा में, हवा की तरफ ऐसे लंबा घूमेगा, ठीक है, सर्कुलाकार, ठीक है। सर्कमडक्शन का ये अंतर है। रोटेशन जस्ट अपने एक एक्सिस पर होगी, एक लाइन में होगी, स्ट्रेट लाइन में। सर्कमडक्शन एक लाइन में हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें 10-12 चीजें और ऐड हो जाएंगी। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तब और समझ में आएगा, ठीक है। तो रोटेशन समझ लिया आपने। सर्कमडक्शन में क्या हुआ कि जब आप, वैसे सर्कमडक्शन अंग में पॉसिबल होती नहीं है शरीर में, आप कब करते हैं, अंगों को हवा में उठाकर, जैसे हाथ यहां है, ऊपर आ गया, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, तो वो एक कंधे के यहां इस डोट पर हो रहा है, कंधा जो है ना हमारा शोल्डर है, शोल्डर के पॉइंट पर घूम रही है, एक्सिस नहीं है, वो लंबी लाइन नहीं है, ठीक है। वो कभी इधर जा रहा है हाथ, कभी नीचे जा रहा है, कभी आगे, कभी बाएं, कभी पीछे, ऊपर नीचे जा रहा है, वो है सर्कमडक्शन, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, चीजों को हमने कर ली है जब कल वाली बातें, उनके आगे चलते हैं। तो रोटेशन आपने समझ लिया था, ठीक है। एक एक्सिस पर जब घूमता है हाथ, अपने एक्सिस पर हाथ आगे हो गया या पीछे हो गया, ये, ठीक है, एक नंबर पॉइंट है जो, ये रोटेशन है। सर्कमडक्शन में देखो हाथ अपनी जगह चेंज कर रहा है, कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया, कभी आगे, कभी बाएं, कभी दाएं, ऐसी। सर्कमडक्शन का मतलब ये है अपनी डिस्प्लेसमेंट करेगा अंग, और रोटेशन में अंग एक जगह रह रहा है और उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, बस ये है रोटेशन। एलिवेटर सुना होगा, लिफ्ट वगैरह को एलिवेटर बोलते होते हैं हम, है ना, कि ऊपर एलिवेटर का प्रयोग करके ऊपर गए नीचे गए, पौड़ियों की जगह लिफ्ट जो होती है। तो एलिवेशन का मतलब तो ऊपर उठाना, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे ताड़ासन की अंतिम स्थिति है, उसमें हमने बॉडी को क्या किया, ऊपर उठा दिया, एलिवेट किया है, ठीक है। ताड़ासन में एलिवेट किया है हमने, एलिवेट, समझ गए। ऐसे कंधों को ऊपर नीचे करना, कंधों को ऊपर उठा दिया, एलिवेशन होता है। किसी चीज को नीचे दबा दिया, डिप्रेशन होता है। तो कोई डिप्रेशन का आसन बता सकते हैं? वैसे एक्चुअल में डिप्रेशन के केवल कंधों में ऊपर नीचे मूवमेंट का ही नाम है कि ऊपर या नीचे। जो भी सीटिंग पोस्चर होंगे, उकड़ू बैठेंगे, जिसमें उकड़ू बैठना, उकड़ू बैठने नाम का आसन है एक, उत्कट आसन बोलते हैं उसको, उत्कट आसन, उत्कट आसन। उत्कट आसन में आप बैठते हैं ना जब, तो आपने बॉडी को दबाया है, नॉर्मल पोजीशन से आपने कंप्रेस कर दी पोजीशन को। आपकी लेंथ थी 5 फुट 8 इंच, 6 फुट थी, आप बैठे, बैठने के कारण बॉडी संकुचित हो गई, तो डिप्रेशन में चली गई, ठीक है। डिप्रेशन मतलब दबाव में, ठीक है। चेयर पोज या उकड़ू बैठ गए, इंडियन टॉयलेट में बैठते हो ना, जैसे शौचालय में बैठते होते हैं, ठीक है, उस तरीके से डिप्रेस होगी, ठीक है। एक तरह से उसमें हम इमेजिन कर सकते हैं, सिकुड़ना, एक तरह से ऐसे समझ लो। रात में ठंड लगती है, सर्दी का दिन है, रजाई आदि कंबल बहुत कम पतला सा है, तो हम क्या करते हैं, ठिठुरते ठिठुरते हुए पतले हो जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते होते हैं, वो डिप्रेशन मोड है, ठीक है। एलिवेशन का मतलब क्या है, फैलाना, चीज को ऊपर उठाना, या फिर एलिवेट का ऊपर उठाना बॉडी को, एंटी ग्रेविटी। एलिवेशन एंटी ग्रेविटी होगा, ठीक है। और डिप्रेशन ग्रेविटी की साइड होगा, विद ग्रेविटी होगा, ओके। एक और शब्द, परो। परो का मतलब क्या होता है, मोबाइल आते होते हैं, मोबाइल तो देखे होंगे आप लोगों ने, 11 प्रो, 7 प्रो, ऐसे एक्स प्रो है ना, S2 प्रो वगैरह वगैरह, दुनिया भर के प्रो प्रो मॉडल आते हैं। एप्पल के आईफोन है ना, 16 आया अभी, प्रो, ठीक है। एक नॉर्मल वर्ड है। प्रो का मतलब क्या होता है, थोड़ा कम होता है या ज्यादा होता है, बस ये बताओ मुझे, ठीक है। तो आपको प्रो से शब्द से मूवमेंट का नाम निकालेंगे हम। प्रो का मतलब क्या होता है, ओके, लक्ष्मी पटेल मैम। प्रो का मतलब एडवांस, आगे की तरफ कह सकते हैं, आगे की चीज है ना, तो एक कदम आगे वाली चीज, आगे वाली, प्रो का मतलब, ठीक है। एडवांस कह दो, ठीक है। सुपीरियर कह दो, जो भी आपको नाम बोलना है, एक्स्ट्रा बोल दो, मोर बोल दो, जो भी बोलना है अशोक जी, ठीक है। मतलब एक कदम आगे, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। एक होता है रेट्रो, रेट्रो लुक, नाम सुना होगा, रेट्रो लुक, ठीक है। रेट्रो ऐसा, रेट्रो और प्रो। रेट्रो का मतलब पीछे या ओल्ड कह दो, ठीक है, या एकदम पीछे, है ना, जो एडवांस ना हो वो रेट्रो में आ गया, सिंपल है, ठीक है। रेट्रो सॉन्ग, पुराने सॉन्ग, रेट्रो सिटीज, पुरानी सिटीज, ठीक है। प्रो का मतलब आगे होता है, रेट्रो का मतलब बैक होता है। ये दोनों शब्द जहां पर लगेंगे समझ लो, प्रो चाहे मोबाइल के आगे लग जाए, चाहे ह्यूमन बीइंग के आगे लगे, अरे ब्रो तुम तो प्रो हो पूरे, है ना, एडवांस हो, मतलब हर चीज में, ठीक है, ऐसा। आगे होगा, रेट्रो का मतलब बैक, पीछे होगा, पुराना होगा, ओल्ड में। तो आपके लिए यूज करें मैं, प्रोट्रैक्शन, ठीक है, एक शब्द। और रेट्रो, ठीक है, रेट्रो से अब लाएं, रिट्रैक्शन, रेट्रो से बनेगा रिट्रैक्शन, ठीक है। ट्रैक्शन का मतलब आगे या पीछे, जैसे आपको ये कहा जाए प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन में अब बॉडी आपकी आगे निकालोगे या पीछे निकालोगे, बताओ।
प्रोट्रैक्शन में आगे पीछे निकालना है आपको, ठीक है, आगे निकलेगी बॉडी। रिट्रैक्शन रेट्रो से बना है, मतलब पीछे पीछे, ठीक है, रिट्रैक्शन, और वो अपने एंगल से हटाइए, पीछे बेंड नहीं होगी, बेंडिंग इज क्या है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, जस्ट आगे निकल जाए। जैसे सांप का फन देखा है, सांप का फन, ठीक है, उसमें आपने हाथ को जब बनाया इस प्रकार से मूव कर दिया, तो आगे आपने क्या किया है, हाथ को जो है आगे की तरफ बेंड किया आपने, बेंड, अपने अंग नहीं हिला, आगे की तरफ नहीं, बेंड हो गया। तो इसमें जब उंगलियों के अंदर का देखेंगे तो क्या हुआ है, आपने फ्लेक्शन किया है, फ्लेक्शन। अगर सांप के फन की तरह हम हाथ को बनाते हैं, फ्लेक्शन किया। वहीं पर उंगली को फ्लेक्शन करने की बजाय आप स्ट्रेट उंगली को रखते हुए और थोड़ा सा आगे निकालते, तो हल्का सी आगे निकलेगी, हथेली से थोड़ी सी निकलेगी, उंगलियां सीधी बिल्कुल, और उसको जस्ट ऐसे मूव करो कि आगे निकल जाए थोड़ा सा अपनी जगह से, बेंड नहीं होगी, आगे निकल जाए, उसको बोलेंगे प्रोट्रैक्शन, ठीक है। या ठुड्डी को, नॉर्मल आपके दांत, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा और मैग्जिला ऊपर वाला जबड़ा एक दूसरे के पास में होते हैं, आप धक्के से नीचे वाले जबड़े को थोड़ा सा आगे निकाल सकते हो, निकालने की कोशिश करो, तो उसमें आपने बेंडिंग नहीं की, फ्लेक्शन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, आपने धक्के से आगे निकाला। या गर्दन को थोड़ा सा आगे कर दो, धक्के से थोड़ा सा जोर लगा के, बेंड नहीं करनी है, आगे करनी है जस्ट, ठीक है। जैसे ये पिक्चर ये दिख रही होगी, आपने गर्दन को थोड़ा आगे किया, बेंड नहीं किया, जालंधर बंद नहीं लगाना, जालंधर बंद लग गया तो आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, जालंधर बंद बताओ मुझे, जालंधर बंद में गर्दन जो है वो क्या कर रही है, एक्सटेंशन या फ्लेक्शन, बताओ। गर्दन का ज्वाइंट क्या हो रहा है, जालंधर बंद में गर्दन जो है आपकी फ्लेक्शन में आ रही है, आगे की तरफ झुक जाती है, आगे की साइड से। बैक साइड से आप कह दो कि सर बैक साइड से आपका एक्सटेंशन कर गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे की मेन बात करें, आगे ज्वाइंट बंद होता था, वहां पर हमारा फ्लेक्शन हो गया। गर्दन जस्ट आपने आगे की, आगे की, वो है प्रोट्रैक्शन, आगे निकाला। रिट्रैक्शन मतलब गर्दन को जस्ट पीछे कर दिया, शरीर को पीछे कर दिया, ठीक है। बाघा जो अपना एक कैरेक्टर है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें उसकी ऊपर वाली बॉडी जो नाभि से ऊपर वाली बॉडी है, वो किस पोजीशन में है बताओ, किस पोजीशन में, जल्दी बताओ। साक्षी कटारिया मैम, बाघा का तो पता होगा ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें उसको डिजीज है, लॉर्डोसिस बोलते हैं, जो कमर की बीमारी है, रीढ़ की बीमारी है, वो तो बीमारी है। बस मुझे बीमारी की बात नहीं करनी है अभी, यहां मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उसमें उसकी बॉडी जो है किस अलाइनमेंट में है, प्रोट्रैक्शन में है, रिट्रैक्शन में है, ठीक है। साक्षी कटारिया मैम, बस ये बाघा देखते रह गए इसलिए आपका जो है ना नेट जरा लेट हो रहा है, ठीक है, काश पहले स्टडी देख लेते। ओके, तो देखो प्रोट्रैक्शन, बाघा की जो बॉडी है वो पीछे की तरफ झुकी हुई है ना। लॉर्डोसिस जो डिजीज है उसमें पीछे झुका हुआ है, मतलब उसमें क्या हुआ, उस व्यक्ति के साथ में रिट्रैक्शन की बीमारी होगी, बीमारी हो गई, एक तरह से बॉडी पीछे है। वहीं पर अगर किसी को काइफोसिस की बीमारी हो, काइफोसिस, हालांकि उसमें व्यक्ति आगे झुक जाता है, बट आगे झुकने में आपको प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन इन दोनों में से एक शब्द यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे, री प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन आगे झुकना, आगे की साइड आना, ठीक है। हालांकि काइफोसिस में आपका फ्लेक्शन हो गई है बॉडी एक्चुअल में, तो प्रोट्रैक्शन नहीं बोलते उसको, फ्लेक्शन बोलते हैं, पर आपको एक नाम चूज करना इन दोनों में से, तो आप प्रोट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक। ओके सर, डन। सेम ऐसे इनवर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे पैर का पंजा आपका सीधा है, एनाटॉमिकल पोजीशन में आपका पैर का पंजा सीधा है, उस पैर के पंजे को जस्ट आप मूव करके अंदर ले जाए तो इनवर्जन हो गया, और पैर के पंजे को बाहर की तरफ निकालने तो आप क्या निकाल देंगे, आप ईवर्जन निकालते हैं, ईवर्जन, एग्जिट, बाहर की साइड। ओके, देन सुपिनेशन प्रोनेशन क्या होता है, सुपाइन प्रोइन, ठीक है, सुपीन, सुपाइन और प्रोन, SUPINE और PRONE, प्रोन, ये दो एग्जांपल है। एस से याद रखें शवासन, ठीक है। शवासन में आपका शरीर का जो एनाइलमेंट है, अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में आपकी बॉडी, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन में सपोज कीजिए किसी की बॉडी शवासन में है, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर शवासन में, तो उसका फेस, पेट या फ्रंट एरिया उसका कहां होगा, यानी एंटीरियर पार्ट उसका कहां होगा, एंटीरियर ऑन टॉप या इन फ्रंट, यानी माथा आदि जो है उसका फ्रंट में होगा। प्रोन पोजीशन, पैर से याद रखेंगे पीछे, ठीक है। अगर वो शवासन की बजाय उल्टा आसन कर ले, मतलब बैक साइड दिखाए ऊपर आसमान की तरफ, बैक इन टॉप करे, तो उसको प्रोन बोलते हैं। अब देखो, हमने प्रतिज्ञा ली होगी सभी ने, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या किसी ओकेजन विशेष पर प्रतिज्ञा लेते कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, ऐसा प्रतिज्ञा ली। जो प्रतिज्ञा लेते हैं तो हमारा हाथ, हमारा हाथ जो हथेली है, ठीक है, उसका उसका जो लोकेशन है उसको क्या बोलेंगे आप, सुपाइन बोलने वाले या प्रोन बोलने वाले, बताओ, नाम चूज करो इनमें से। प्रतिज्ञा जब लेते हैं, प्रतिज्ञा तो लेने का तरीका पता होगा,
सबके लिए, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन है प्रतिज्ञा जब लेते हैं, क्योंकि उसमें नेल्स वाला पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है, वो आसमान की ओर है, टॉप में है, तो प्रोन पोजीशन है, प्रतिज्ञा जब ली, प्रतिज्ञा, ठीक है। और जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो चपाती को प्रसादा बोलते हैं, ठीक है, तो हाथ में देते हैं अपने को, तो हाथों को कैसे करवाते हैं, दोनों हाथों को जोड़ लो और जैसे हाथ में रखते होते हैं प्रसाद के रूप में रखते हैं, या हम मंदिर जाते हैं तो प्रसाद देते हैं हमें, तो हाथ की अब हथेली कैसे है, जब प्रसाद ग्रहण करते हैं हम, ठीक है, तो प्रसाद ग्रहण में हथेली हथेली कैसी होगी, सुपाइन होगी, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में होगी, समझ गए पूरी बॉडी, ओके। प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारा व्हाइट वाला पार्ट ऊपर हो जाए, जो एनाटॉमिकल पोजीशन है ना, वही चीज ऊपर होगी। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे हाथ ऊपर ही तो होते, सामने होते टॉप में, तो ये का एंटीरियर साइड अपने टॉप में हो जाए, सुपाइन है, शवासन टाइप में, ठीक है। और प्रोन प्रतिज्ञा में, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पर, सिंपल सुपाइन प्रोन, ओके, ये नाम है, ठीक है सर। तो ये जैसे आपको ये सुपीनेशन और प्रोनेशन है, सुपाइन को अगर आप वर्ड यूज करते हो सुपीनेशन भी लिखा जाता है, एग्जामिनर आपसे आसन वगैरह पूछता होता है, ठीक है। अब साक्षी कटारिया मैम आपकी बारी, आपको आसनों का बहुत गहरा ज्ञान है, मुझे ये आसन बताओ जो प्रोन पोजीशन के है, प्रोन पोजीशन वाले आसन बताओ, प्रोन पोजीशन के, और प्रोन पोजीशन में लेटने वाले बात बतानी है, लेट करके किए जाने वाले आसन बताओ। बहुत ही बढ़िया, भुजंग आसन, 10-12 आसन बता दो, ठीक है, भुजंग आसन, ठीक है, एक बहुत बढ़िया, मकर आसन, बहुत बढ़िया, मकर आसन, धनुरासन, बिल्कुल, हालांकि धनुरासन में और भी मूवमेंट हो जाएगी, बट अगर एक नजरिया डालें, एक नजरिया कह रहा है कि धनुरासन प्रोन में आएगा, अगर सुपाइन और प्रोन दोनों में से चूज करना है, दो ही ऑप्शन है, तो उसमें कुछ और मूवमेंट हो सकती है पूनम सिंह में, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, बट यहां पर मैं जस्ट 2 पॉइंट समझा रहा हूं आपको, सुपाइन और प्रोन। मैं पहले कह चुका हूं कि हर एक आसन में केवल एक ही मूवमेंट नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट सेवरल मूवमेंट्स मिल सकते हैं एक ही टाइम पर, ठीक है, बट अभी हमारा ऑप्शन 2 ही है हमारे पास, सुपाइन और प्रोन, तो इस हिसाब से मैं चूज कर रहा हूं, इसलिए पूनम सिंह मैम प्लीज इसका सही तरीके से समझिए। धनुर हो गया, और कौन सा कर सकते हैं आप, मकरासन हो गया, ठीक है, भुजंगासन का सर्पासन जो होता है, भुजंगासन का एक प्रकार है सर्पासन, तिर्यक भुजंगासन कहते हैं आप, शलभासन कहते हैं, शलभासन, ठीक है। ऐसे आपके जो है प्रोन से स्टार्ट होते हैं, सारे सारे प्रोन पोजीशन में हो गए, ओके। आगे एंटीरियर जो हमारे सुपिनेशन की बात है, वो कौन कौन से हैं, शवासन, सुपिनेशन की बात करें, सुपाइन पोजीशन की, शवासन हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ नौकासन कर लो, ठीक है, नौकासन कर लो, और चक्रासन कर लो, चक्रासन में ऊपर वाला साइड ऊपर ही है, चक्रासन, हालांकि बेंडिंग होगी, मैं मान रहा हूं पूनम सिंह मैम, आपसे पहले मैं समझता हूं इस चीज को, है ना, बट दो ही ऑप्शन, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, सुपाइन और प्रोन, उनके हिसाब से बस मुझे जानना है, उतना ही। सेतु आसन लगा दो, ठीक है, सेतु बंद जो होता है, ठीक है, आप और कौन सा लगाएंगे, नॉर्मली सामने की तरफ फेस, आसमान की तरफ फेस हो, ठीक है, जैसे उष्ट्रासन है, हालांकि उष्ट्रासन आपका बेंडिंग का है, बट फिर भी उष्ट्रासन को सुपाइन और प्रोन के हिसाब से देखिए तो आपका टॉप क्या है, आपका फेस ऊपर की तरफ चला जाता है आसमान की ओर, ठीक है, उस हिसाब से। डन। पवन मुक्तासन कर दो, पवन मुक्तासन, ठीक है, हालांकि उसमें आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, बट अगर बॉडी का अलाइनमेंट देखें सुपाइन प्रोन तो ऊपर है सर, ठीक है, सामने फेस एनाटॉमिकल पोजीशन बन रही है, ये आसन हो गई। और दुनिया भर के आसन अपने आप सोच सकते हो आप, बहुत सारे, कंधरासन भी इसी में आ गया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, कंधरासन, इतने सारे हो गए सर, ऊपर जो हो जाए। तो अब थोड़ा देखते हैं सुपिनेशन का क्या मतलब है, रोटेटिंग द फोर आर्म लेटरली, मतलब कि ऊपर की तरफ करना, ठीक है, और लेटरल का मतलब क्या है कि आपका अंगूठा, ठीक है, ये मान लो जो आपका हाथ जो है जमीन पर इस प्रकार से रखा हुआ है बैक साइड, तो उसको घुमाएंगे एनाटॉमिकली पोजीशन में, एनाटॉमी के लेटरल साइड में, मिड लाइन से दूर ले जाएंगे, तो ये आपका हथेली दिखती है आगे, ठीक है, और पाम फेसेस अपवर्ड, हथेली आपकी ऊपर की तरफ हो जाए तो ऐसा सुपिनेशन है। प्रोनेशन आपकी वो चीज है जिसमें आप डाउनवर्ड कर लेते होते फेस को, ठीक है, यानी बैक साइड आपकी दिखती है, सिंपल, ऊपर रहती है टॉप में, ऐसा हम सुपाइन प्रोन समझे। सुपाइन शवासन, प्रोन बैक साइड, ठीक है, ये सारे हुए, मकरासन आदि सारे आपके इसी में आ गए, ओके। हाँ, प्रोट्रैक्शन आपने पहली वर्ड यूज कर लिया, प्रोट्रैक्शन, प्रो मतलब आगे निकालना, रिट्रैक्शन मतलब पीछे होना, ठीक है, और एक्सकर्शन होता है, एक्सकर्शन मतलब टेढ़ा होना, अपना अंग जैसे प्रोट्रैक्शन कर रहे हैं, आगे निकाल रहे हैं, बेंडिंग नहीं है, ठीक है, लेफ्ट राइट में झुकने को हम क्या बोलते हैं सर, शरीर को मिड लाइन से दूर जाना, वैसे हमने वर्ड यूज किया, मिड लाइन से दूर लेकर जाना, लेटरल पोजीशन, लेटरल, तो ये मिड लाइन है हमारी यहां नाक के अंदर से, इसमें हमने नीचे वाले जबड़े को इधर कर दिया, एक्सकर्शन बोलते हैं, मूवमेंट नहीं की है, बेंडिंग नहीं किया, यहाँ पर बेंड होकर के जाता,
ठीक है, या स्ट्रेट चला जाता, दूर जाता मिड लाइन से, ठीक है, ज्वाइंट खुल करके, तो हमारा क्या होता, एबडक्शन होता, एबीडीक्शन। पर यहां पर ज्वाइंट खुल करके नहीं गया, जस्ट ज्वाइंट उसी के पास में हो गया, तिरछा हो गया, एक्सकर्शन, ठीक है, लेटरल एक्सकर्शन, लेफ्ट साइड में लेटरल एक्सकर्शन या राइट साइड में लेटरल एक्सकर्शन। ओके, सिंपल, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन आ गया। ओके, अब एक शब्द यूज करता हूं मैं, देखो, अगर कोई व्यक्ति उत्साही है, ठीक है, जिम जाता है, ठीक है, जोश भरा हुआ उसके अंदर, उसकी बॉडी कैसे होगी, प्रोट्रैक्शन या रिट्रैक्शन मोड में। एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति का रिजल्ट आया, बैड रिजल्ट आया, उसका बैड लक, ठीक है, बहुत खराब, सैड है, डिप्रेस है, ठीक है, सारा दिन आलस्य से सोता रहता है। अब इन दोनों के लिए चूज करिए। जो रिट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन मतलब मैंने क्या था, पीछे, ठीक है, अंग पीछे होना, प्रोट्रैक्शन में आगे झुकना। चूज करो। जो उत्साही होगा, जिम जाता है, जोश में है, उसकी छाती थोड़ी सी आगे निकली होगी, कंधे थोड़े पीछे से होंगे, है ना, ऐसे उभरा सा होगा, ठीक है, सीना उभरा हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे पीछे गया हुआ उसका अलाइनमेंट, ठीक है। हालांकि ऐसा एग्जाम में, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, एग्जाम में भी नहीं बनता, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए टॉपिक कर रहा हूं। रिट्रैक्शन पोजीशन होगी, पीछे गया है उसका अंग उसके पीछे गए हुए हैं थोड़ा सा, ठीक है, कंधे आदि, सीना उसका निकला हुआ है। प्रोट्रैक्शन की बात करें, आगे की तरफ, अगर वो कंधे उसके आगे झुक जाए, गर्दन उसकी आगे झुक जाए, गिरा हुआ सा हो जाए, तो उस कंडीशन में आप प्रोट्रैक्शन बोल सकते हैं। बस समझने का फेर है, कोई विद्यार्थी इसको प्रोट्रैक्शन को ये कैसे, सर हम ये भी तो कैसे, छाती उसकी आगे निकली है, वो प्रोट्रैक्शन है, तो छाती के अलाइनमेंट को ले रहे तो छाती आपकी प्रोट्रैक्शन में है, बाकी सिर आदि जो है, कंधे आदि आपके रिट्रैक्शन में होते हैं, जोशफुल व्यक्ति के भी, ठीक। किस अंग को आप मैटर करता है, किस अंग को सेंटर में रख करके आप मूवमेंट का नाम दे रहे हो, ठीक, स्थिति का नाम दे रहे हो। जैसे यहां पर ये देखो, जोशीला व्यक्ति लग रहा है रिट्रैक्शन में, प्रोट्रैक्शन में आगे से झुका हो गया होगा, ठीक है, प्रोट्रैक्शन में आगे ऐसा। ओके, एलिवेशन में ऊपर उठाना, कंधे आदि को ऊपर उठाते हैं, डिप्रेशन में आप नीचे करते होते हैं, लोअर, ठीक है, एलिवेशन का प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन मूवमेंट। अब ये आसन है आपका, क्या नाम है, भुजंग आसन। यहां पर अब आसनों को समझेंगे हम सभी को। भुजंग आसन में ये जो अलाइनमेंट है, पीछे की तरफ आपका गया हुआ है, इसको क्या नाम देने वाले हैं आप, कुछ नाम दे सकते हैं, पीछे की तरफ गया हुआ है पूरा पूरा, बैक साइड में, तो क्या हुआ है सर, आगे की साइड से, फ्रंट साइड से क्या हुआ, ज्वाइंट आगे ही जा सकते थे, हमने थोड़ा स्ट्रेच करके पीछे ले गए, फ्रंट साइड में क्या हुआ है, एक्सटेंडेड है बॉडी, एक्सटेंशन में है, ठीक है। बैक साइड से वो फ्लेक्शन की कोशिश कर रही है, हालांकि होगा नहीं फ्लेक्शन, पर बैक साइड में फ्लेक्शन है। ओके, सिंपल, क्लियर। अगर आपके पैरों की स्थिति देखें तो भुजंग आसन में पैरों की स्थिति क्या है, डायरेक्टली एक्सटेंशन है। पूर्ण भुजंग आसन में क्या होता है, पूर्ण भुजंग आसन में पैर फ्लेक्शन में आ जाते होते हैं, आप पैरों को बेंड करके आप सिर के पास ले आते हो ना ऐसे, ठीक है, फ्लेक्शन में आ जाएंगे, नी क्या, नी जॉइंट्स, समझ रहे हो बात। ओके, पूर्ण भुजंगासन की मैं बात करूं, पूर्ण भुजंगासन, तो आपका हाथ क्या है, लगभग सीधा कर देते हैं हम, सीधा, सीधा मतलब एक्सटेंशन, बट हल्का सा किसी ने भुजंगासन किया, नॉर्मली इतना हाथ सीधा नहीं होता है जितना इन्होंने कर रखा, ये तो प्रो है व्यक्ति, ये प्रो मतलब फुल एडवांस है। सामान्य रूप से आप भुजंगासन में कोहनी को थोड़ा बैंड करके रखते थे, ऐसा बैंड, ठीक है, ऐसा बैंड करके रखते थे, तो जब बैंड करके रखेंगे तो उसमें क्या है, फ्लेक्शन है कोहनी में, ठीक, उस समय फ्लेक्शन कहेंगे। समझ रहे होंगे बातों को, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओके, नेक में क्या हुआ है, यहां पर नेक में आगे की साइड से, आगे की साइड में एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, बैक साइड में क्या, नेक के फ्लेक्शन हो रखा है। कोई भी इसमें एडक्शन अबडक्शन आदि की मूवमेंट तो नहीं हो रही, ठीक है, कोई मिड लाइन से दूर जाने की कोशिश नहीं हो रही, सारी मिड लाइन के पास ही अंग जितने हो सकते हैं दूर ले जाया नहीं जा रहा, ना लेफ्ट राइट में झुका जा रहा है आपका, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, इतनी मूवमेंट है, ठीक है, भुजंगासन में। बाकी जो आएगा प्रश्न हम उसके हिसाब से आगे देखने वाले हैं। पादहस्तासन, बताओ जी यहां पर क्या हुआ है बॉडी में। अगर पैरों की बात करूं तो पैर है एक्सटेंशन, अगर मैं रीढ़ की हड्डी यानी कमर और थाइज की बीच की बात करूं तो ये एंगल कम हो गया, ये क्या, फ्लेक्शन, जो नॉर्मली ज्यादा रहता होता है वो अंग कम हो गया, फ्लेक्शन। अगर आप हाथों की बात करें, अगर हाथ आपके पूरे स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर हाथों की कोने, नी एल्बो में भी क्या है, एल्बो भी एक्सटेंशन में है,
ठीक है। अगर किसी के बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आगे चला गया और हाथों को भी बेंड कर लेता कई बार, तो वो फ्लेक्शन हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं है यहाँ पर कुछ भी। ओके सर, पादहस्तासन समझा हमने। ये आसन, इसका नाम क्या है? शशकासन बोल सकते हैं, शांकासन। ओके, क्या किया सर? यहां पर भी फ्लेक्शन है पेट के पास, नीज में भी फ्लेक्शन है, गर्दन की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं आगे की तरफ झुक गई है, मतलब आगे की कोशिश हो रही है, तो एक्सटेंशन तो नहीं है एटलीस्ट, तो फ्लेक्शन में कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधा सामने देखने की कोशिश करे तो फिर वो एक्सटेंशन में आ जाएगा, ध्यान रखना। गर्दन, हाथों की बात करें तो हाथ क्या है? हाथ सर स्ट्रेट अगर हो जाए, बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट हैंड, तो स्ट्रेट मींस एक्सटेंशन, ठीक। ओके, पेल्विक रीजन में क्या है? फ्लेक्शन हो रखा है। देविका शाह मैम, पेल्विक बोले तो जेनेटल एरिया वाला, ये कूलों वाला क्या हो रखा है? फ्लेक्शन है सर, ये मैंने बता दी ना। नीज में भी फ्लेक्शन है, पेल्विक में फ्लेक्शन है, गर्दन में भी फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, हर जगह फ्लेक्शन है। एक्सटेंशन कहां है? हाथों में। और एंकल ज्वाइंट्स, एंकल ज्वाइंट्स में बताओ कौन सा है? एंकल ज्वाइंट में क्या हो रहा है? फ्लेक्शन या एक्सटेंशन? एंकल ज्वाइंट में क्या है? फ्लेक्शन या एक्सटेंशन? सर डेफिनेटली एक्सटेंशन है, एंगल इंक्रीज किया आपने, ठीक है। ओके, और बॉडी किस पोस्चर में है? बॉडी क्या है? सुपाइन है क्या? बॉडी सुपाइन पोज में है क्या? यस और नो, जल्दी बताइएगा, ठीक है। देविका शाह मैम, बॉडी प्रोन पोजीशन में, पीछे वाली चीज दिखाई जा रही है, पीछे बैक साइड, ठीक है। प्रोन, पै से पीछे दिखाया ना, प्रोन पै से पीछे, सै से सुपाइन शवासन, याद रख लेंगे, कभी भूलने वाले नहीं है। ओके, पोस्चर्स की बात करें तो ये सिटिंग पोस्चर से स्टार्ट होता है, तो सिटिंग पोस्चर में, ठीक है। बाकी जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता ना वैसा घूमना है, आप रिजिड मत होना कि सर आपने तो ये बताया था तो ऐसा उत्तर होना चाहिए, वैसा नहीं होता, बुक में तो ये लिख रखा है। रिजिड होकर के एग्जाम नहीं होगा, आपको एग्जाम देना है, समझदारी से एग्जाम होगा। जैसा क्वेश्चन पूछा है, जैसे उसके ऑप्शन दिए हैं, वैसा ही आपको घूम जाना है, रिजिड नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा, जैसा ऑप्शन है, वैसा ही उत्तर निकलेगा आपका। ओके, आगे चलते हैं। ये क्या नाम है इसका? पवन मुक्त आसन जनरली हम बोलते होते हैं, ठीक है, पवन मुक्त। पोज कैसा है? सुपाइन पोज है, सुपिनेशन टाइप का, सुपाइन, ठीक है, पोस्चर है। ओके, क्या हो रहा है नीज में? क्या हुआ? घुटनों की अगर हम बात कर लें, नीज में फ्लेक्शन, यहां पर भी अपने पेल्विक में भी क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। गर्दन अपनी स्ट्रेट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाथों में देखिए, अगर एल्बो ज्वाइंट्स, एल्बो अगर पकड़े हुए हैं, इसका है ना ऐसे एल्बो, तो एल्बो में फ्लेक्शन है, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, डन। आगे ये आसन है, इसमें बॉडी क्या कहेंगे? मूवमेंट तो हो रही है, मूवमेंट क्या है? एलिवेट किया बॉडी को, एलिवेशन, ठीक है, एलिवेट किया, डिप्रेशन तो नहीं है, एलिवेट किया है। अब हाथ पैरों को बात करें, पैरों में क्या है? एक्सटेंशन। हाथों में क्या है? एक्सटेंशन। हथेलियां किस मोड में है? हथेलियां, हथेली बताओ किस मोड में है? यहां पर हथेलियां सुपाइन है, सुपाइन पोज है, हथेली आसमान की ओर खुली हुई है, हथेलियां ऊपर की ओर, ठीक है, सुपाइनेशन, सुपिनेशन। ओके, और एंगल के रूप में मैं बात करूं तो हथेलियों की रिस्ट के साथ जो एंगल बनता है वो ओपन हो गया है, तो हथेली एक्सटेंशन मोड में भी है, ठीक है, एक्सटेंशन में भी है। ओके, इतनी सारी बातें हमने कर ली, सिंपल। और आगे चले हम, नेक्स्ट ये पोजीशन, इसी पोजीशन का नाम क्या नाम जानते हैं हम? ये रियल एनाटॉमिकल पोजीशन है, हालांकि हाथ उसमें इतने ज्यादा दूर तो नहीं होते, बट फिर भी एनाटॉमिकल पोजीशन के अंतर्गत ही आएगा, इसको हम देखें तो। पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन एक कैसी पोजीशन है? सामने से देखें तो एनाटॉमिकल पोजीशन हमेशा ही सुपिनेशन टाइप की मानी जाती है। अगर सोया हुआ व्यक्ति है एनाटॉमिकल पोजीशन में, कोई भी व्यक्ति सोया हुआ है एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो डेफिनेटली वो किस में है? शवासन में होगा, और शवासन मींस सुपाइन पोज, ठीक है, सुपाइन। ओके, अब एक मिड लाइन खोजते हैं इसके बीच के, मिड लाइन, ऐसा मिड लाइन चली गई। ये मिड लाइन के, अब बताओ किस मूवमेंट में ये इसकी बॉडी मिड लाइन के दृष्टिकोण से देखूं तो मैं, यानी कि ये जो है एडक्शन अबडक्शन के हिसाब से मुझे बताओ क्या है इसकी बॉडी में। नहीं बनानी मैम, मैंने ये ग्रीन लाइन लगाई, ये किस प्लेन पर है? सेजाइटल प्लेन पर, सेजाइटल प्लेन बना गया। बातें उसी को ज्यादा समझ में आएगी जिसने प्रीवियस क्लास अटेंड की है, जो पहली बार क्लास में है उसके लिए सर मुश्किल होगी ये सारी चीजें, क्योंकि बेसिक बहुत है इसमें, ठीक है। ओके, तो आगे बात करें, ये एनाटॉमिकल पोजीशन आदि सब चीजें हमने
2-3 दिन पहले क्लास हुई है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है साक्षी कटारिया मैम, वहां पर जरूर देखना आप, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करें यहां पर मिड लाइन होगी, मिड लाइन से अगर दूर है चीजें, दूर, तो क्या है वो, दूर है तो डेफिनेटली क्या नाम देंगे सर, ऐड तो नहीं है ना मिड लाइन में, तो ऐड नहीं है तो अबडक्शन, ABDUCTION, अबडक्शन। हाथ भी और पैर भी अबडक्शन की कंडीशन में ज्यादा है एडक्शन की बजाय, हालांकि पूरी तरह से तो नहीं है, पूरी तरह दूर नहीं है, बट फिर भी पास भी नहीं है, तो मिड लाइन से दूर गए हुए अबडक्शन है, ABDU है ना, अबडक्शन। ओके सर, सिंपल। पोज कैसा है सर, सुपाइन पोज है, सुपाइन पोज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें आप क्या देख सकते हैं, सुपाइन हो गया, गर्दन रिलैक्स है बिल्कुल, ठीक है। और जो नीज ज्वाइंट है या एल्बो ज्वाइंट है वो सारे क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मोड में, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है यहां पर, सिंपल। हाथ हथेली जो है वो भी सुपाइन पोस्चर है, फेस सुपाइन में, पूरी बॉडी सुपाइन में है, डन, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये पोज क्या नाम जानते हैं इसको, मकरासन के नाम से आता है, विश्रामात्मक मकरासन। क्या है बॉडी में सर, एक्सटेंशन, नी में भी एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन, एंकल में एक्सटेंशन, ठीक है। आपके जो नी और एल्बो ज्वाइंट, एल्बो किसमें है, एल्बो पोजीशन, एल्बो सर फ्लेक्शन में है, फ्लेक्शन में। पोजीशन क्या है इस व्यक्ति की, इस फीमेल लेडी ने जो आसन किया हुआ है मकरासन, सर प्रोन पोजीशन है, प्रोन, पीछे वाली हिस्सा ऊपर है, प्रोन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डन। डॉक्टर देविका शाह मैम, आगे ये बताओ, ये रोटेशन है या क्या है, ये क्या है, रोटेशन है क्या आदरणीय पूनम सिंह मैम, नहीं, इसमें देखो अंग एक जगह पर नहीं है, अंग अपनी जगह रेगुलर बदल रहा है, कंटिन्यूसली बदल रहा है, एक एक्सिस नहीं है। एक एक्सिस यही होता कि यहीं पर इसी पॉइंट के इर्द गिर्द टांग जो है ऊपर नीचे घूम जाती, जैसे भूत होते हैं मूवी में, वो अपनी गर्दन को वहीं पर खड़े खड़े, है ना, गर्दन वही है और ऐसे हवा की तरह घुमाते हैं। शक्तिमान याद है कि शक्तिमान, शक्तिमान जो है ना वो रोटेट करता था अपनी बॉडी को, उड़ते टाइम है ना रोटेट करता, अपनी बॉडी जहां पर वहीं पर रख करके उसी के इर्द गिर्द घूमता था शक्तिमान, ठीक है। शक्तिमान वहीं घूमता था, अपनी बॉडी को वहीं की वहीं रख के उसी के इर्द गिर्द घूमता था एकदम से, जब उड़ना होता था उसको, रोटेशन था वो, ठीक है, रोटेशन। ओके, सरकमडक्शन का मतलब ये है कि अंग एक जगह पर एक एक्सिस पर न रह करके अलग अलग जगहों पर जाएगा, अलग अलग दिशाओं में घूमेगा, ऐसे सर्कल तो बनेगा उसमें भी, ठीक है, वो अलग अलग जगहों पर जाकर के बनाएगा, ये है सरकमडक्शन। तो ये यहां पर रोटेशन नहीं हो रही है अपनी, ठीक है, क्या हो रहा है, सरकमडक्शन हो रहा है। पादवृत्तासन की बात करें तो सरकमडक्शन, ठीक है। रोटेशन के लिए शक्तिमान को याद कर लो, ठीक है, आर रोटेशन और आर के बाद में एस होता है, तो शक्तिमान, शक्तिमान रोटेशन फॉर्म में है, ठीक है, ओके, क्लियर। अब टांगों की बात करें, थोड़ा सा पोज की बात कर ले, पर्वत, ये जो आसन है सुपाइन पोज है, ठीक है। टांग अगर ऊपर उठ गई ऐसे हलासन में, अगर पास में आ रही है, तो अब देखो यहां पर अब हम ना और थोड़ा डिफरेंस जानते हैं, रोटेशन वर्सेस सरकमडक्शन, सरकमडक्शन, ठीक है। सरकमडक्शन क्या नाम दिया आपने, पर्वत, इसका आसन का नाम क्या है, पाद मतलब पैर, वृत्त मतलब सर्कल, और पाद वृत्त आसन। आपने क्या किया इसमें, टांग को सबसे पहले आप ऊपर उठा कर गए, पेट की तरफ लेके आए, क्या बना यहां पर बताओ, क्या हुआ, ये एंगल कम हुआ, एंगल कम होना मतलब नाम दो जल्दी से, लक्ष्मी पटेल मैम, जल्दी नाम दीजिए लक्ष्मी पटेल मैम इसका। सर फ्लेक्शन कर गए आप, ठीक है, पहली बार में फ्लेक्शन किया, फिर आपने घुमाना शुरू किया इसको, पहले मिड लाइन की तरफ लेके गए, अंदर की तरफ लेके गए, ठीक है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ लेके गए मिड लाइन की तरफ, तो क्या मिला आपको सर, मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन किया, ओके। फिर आप इसको नीचे लेके गए, पैर को ऐसे घुमाने के लिए नीचे ऐसे घुमाते हुए नीचे इधर लेके गए, स्ट्रेट हो गया, फिर क्या हो गया, एक्सटेंशन, ठीक है, बॉडी के ये पेट वाला एरिया जो है ये एंगल थोड़ा बढ़ा, एक्सटेंशन, पूरी तरह से तो नहीं बढ़ेगा, खैर जमीन पर नहीं लगाते हम, पर अगर कोई लगा ले तो भी एक्सटेंशन हो गया ना, फ्लेक्शन का अपोजिट एक्सटेंशन हो गया। फिर ये साइड में आया, फिर लेटरल रोटेशन हुआ, लेटरल रोटेशन, ठीक है, लेटरल रोटेशन हुआ। और अगर मैं मिड लाइन के दृष्टिकोण से देखूं, इसके बीच में मिड लाइन थी, और वो ये मिड लाइन से अगर ये टांग जो है साइड में घूमते हुए, साइड में भी तो आई है, साइड में गई, मिड लाइन से दूर गई, तो एडक्शन या अबडक्शन, बताओ क्या हुआ, जल्दी सोमाली सैन मैम क्या हुआ, एडक्शन या अबडक्शन, सर दूर जाई तो अबडक्शन हुआ, और जब अंदर की तरफ अंदर आने की कोशिश की तो क्या हो गया, एडक्शन हो गया, ADD,
तो जब सरकमडक्शन होता है ना, सरकमडक्शन होता है, ठीक है, और रोटेशन, रोटेशन में शक्तिमान घूम रहा है, शक्तिमान अपने अंग के पास घूम रहा है, वहां पर कोई अडक्शन अबडक्शन कर रहा है क्या? नहीं। कोई फ्लेक्शन एक्शन किया? नहीं। मीडियल या लेटरल रोटेशन किया? नहीं। जस्ट अपने अंग के इर्द गिर्द घूम रहा है। भूत कई बार मूवी में होते हैं, है ना, चुड़ैल टाइप में जो होते हैं, तो वो मूवीज में है ना अपनी गर्दन को घुमा देते हैं वहीं खड़े खड़े 15-20 बार, है ना, ऐसे। तो वो क्या कर रहा है? रोटेट हो रही है वहां पर बॉडी सर, ठीक है, एक ही एक्सिस पर हो जब, तो रोटेशन में केवल रोटेशन होता है, केवल ओनली रोटेट। और सर्कमडक्शन जब होती है तो उसमें अदर मूवमेंट मिल जाती है, तो जैसे क्या, आपका एक्सटेंशन भी साथ में आ गई, अबडक्शन भी आ गई, एडक्शन भी आ गई, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, फ्लेक्शन, सब आ गया सर साथ में। तो सर्कमडक्शन इज ब्रॉडर टर्म देन रोटेशन। एम आई राइट डॉक्टर पूनम सिंह मैम? आपको समझ में आया क्या आदमी पूनम सिंह मैम? तो सर्कमडक्शन और रोटेशन में अंतर पता लगा। सर्कमडक्शन जब भी होगी तो उसमें बहुत सारी मिक्स हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि जब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन होता है तो सर्कमडक्शन भी एक साथ में होगा, नहीं। सर्कमडक्शन के लिए सर्कल बनना जरूरी है, पूरा जीरो टाइप में, ठीक है। ये सर्कमडक्शन होगा तो ये चारों मूवमेंट्स जरूर होंगे, ये नीचे वाले 6 की मूवमेंट। अदरवाइज केवल और केवल आप एडक्शन कर सकते हैं, एडक्शन कर सकते हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन ये कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ओके, डन सर। आगे बात करें, नेक्स्ट ये रहा सर, ये आसन है, इस आसन का नाम बता दो जल्दी से। खड़े होकर के ये देने वाला पोज है, पाथ एग्जामिनर ऐसे पूछता है, स्टैंडिंग पोज है ये, स्टैंडिंग है, बैलेंसिंग पोज है, बैलेंसिंग पोज है, ठीक है, पोस्चर है, बैलेंसिंग आसन है, संतुलनात्मक आसन। गरुड़ासन इसको हम पुकारते हैं, गरुड़ासन। गरुड़ एक पक्षी का नाम था उसके पीछे, ठीक है। क्या किया हुआ इसमें बताओ मुझे, ठीक है। मैं आपको रोटेशन के हिसाब से पूछना चाहता हूं, इसमें क्या है बॉडी में, रोटेशन के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से बताओ क्या है। सर रोटेशन में ये अंदर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला पैर भी अंदर चला गया, देखो ये वाला पैर भी अंदर चला गया, ये वाला हाथ भी अंदर गया, ये वाला हाथ भी अंदर गया, अंदर ही अंदर। अंदर बोले तो मिड लाइन के जितना उसके नजदीक आने की कोशिश हो रही है, बोले तो मीडियल रोटेशन है, मीडियल रोटेशन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो डॉक्टर देवी का शाम है, तुलनात्मक अध्ययन होता है एक दूसरे को देख करके, ठीक है। यहां पर अगर मैं कोहनियों की बात करूं तो कोहनियों का एंगल कम हुआ है, तो इसी बेस पर मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर फ्लेक्शन हो सकता है नीज में, सॉरी एल्बो फ्लेक्शन है, एल्बो फ्लेक्शन है। नी की बात करूं तो ऊपर वाला नी बेंड है, नीचे वाला भी थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये जो एक नंबर घुटना है ऊपर वाला, ठीक है, नामकरण करते हैं, ठीक है, एक नंबर है टांग, और ये नीचे वाली स्ट्रेट है वो दूसरे नंबर है। पहली जो है इनफ्लेक्शन, ठीक है, दूसरी जो है पहले के मुकाबले किसमें है, पहले के मुकाबले तो एक्सटेंशन में है, बट अगर उसकी स्ट्रेट फॉर्म होती है सीधी बिल्कुल, तो उसके हिसाब से तो वो भी फ्लेक्शन में ही है, ठीक है। एक दूसरे की तुलना के हिसाब से देखें ना, सेकंड लेग इज मोर इन एक्सटेंशन सिचुएशन देन फर्स्ट, फर्स्ट इज इन फ्लेक्शन, तो सेकंड को उसके हिसाब से हम एक्सटेंशन कह सकते हैं। बट दोनों यहां पर देखें तो एंगल ज्वाइंट्स का कम हुआ है, तो फ्लेक्शन में ही है, ठीक। ओके सर, क्लियर, सिंपल सर। ये पोज है, इसको आप क्या नाम देते हैं, मरकट आसन, सुना होगा, मरकट आसन का पोज बोल देते हैं, ठीक है। अलग अलग वेरिएशन है मरकट आसन, या आप कुछ और नाम से जानते होंगे, अगर बुक्स आपने पढ़ी हुई बहुत सारी अलग अलग, या अलग अलग आपका स्टूडियो है योगा स्टूडियो, तो अलग अलग नाम देते हैं मरकट आसन। अब इसमें क्या हुआ है बताओ, मरकट आसन में जल्दी बताओ। आपका ये घुटना है, मिड लाइन है, ये मिड लाइन, यहां पर मिड लाइन थी इस लेडीज की, ठीक है। मिड लाइन के अंदर तो घुटना है, घुटना अंदर ले जाने की कोशिश की, हालांकि वो अगली साइड चला गया, मिड लाइन से भी आगे चला गया वो अलग बात है, बट अंदर मिड लाइन के अंदर ले जा रही थी ये लेडीज। तो घुटना तो नी जो है इसका, नी मीडियल रोटेशन में है। गर्दन, नेक बताओ किसमें है, नेक इसने मिड लाइन से बाहर निकाली, ठीक है, जो आपकी लेटरल रोटेशन में, ठीक है, सिंपल, ओके, ठीक है, लेटरल रोटेशन में, क्लियर। हैंड्स जो है इसके, हैंड्स हाथों की मैं बात करूं तो हाथ कहां है सर, इसके मिड लाइन से दूर है, तो नाम देंगे ए बी डी यू अक्शन, अबडक्शन, ठीक है। शोल्डर जॉइंट्स में दूरी है, दूर लेके। पहले जो पहले की बात करूं तो नी के अंदर क्या हुआ है, फ्लेक्शन हुआ है। दूसरी लेग की बात करूं
तो दूसरी लेग इसकी एक्सटेंशन फॉर्म में है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, एंकल मेडिकल है, मतलब क्या कह रहे, नी मीडियल रोटेशन में है ना पूनम सिंह मैम, मीडियल, नी मतलब घुटना होता है, ये घुटना अंदर नहीं आया क्या, मिड लाइन की तरफ आया, हालांकि मिड लाइन को क्रॉस करके चला गया आगे, वो अलग बात है, बट आया तो मिड लाइन के अंदर की तरफ ही है ना, मिड लाइन के अंदर ही आने की कोशिश की इसने, ठीक है, मीडियल में है, ठीक है। ओके, आगे अब कुछ आसन है, इनको देख लो। वैसे तो ये रटने वाली बात मैंने छोड़ी नहीं है कुछ भी, फिर भी अगर रटने का मन हो तो रट लेना सर, ठीक है, नहीं तो समझ लेना। उग्रासन, उग्रासन इसको बोला गया बुक में उपविष्ट कोणासन, ठीक है, इसको उग्रासन बोलते हैं, ठीक है, या उग्रासन आप अगर बात करें पश्चिमोत्तानासन को बोलते हैं, अगर पश्चिमोत्तानासन को कौन बोलता है, शिव संहिता, शिव संहिता, बट यहाँ शिव संहिता की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक बुक है आपके कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित, जिसमें से आपसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो उसमें ये चार्ट ऐसा दे रखा है। अबडक्शन जो है, अबडक्शन, अबडक्शन क्या होता है, गैप हो जाना, है ना, जैसे ये पैर दोनों दूर चले गए मिड लाइन से, तो अबडक्शन की फॉर्म में उपविष्ट कोणासन में, ठीक है। आपको उसका जो है ना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करके नाम है बुक का, और चंद्रशेखरन ऐसा कुछ नाम है राइटर का, मेरे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैं आपको आफ्टर क्लास का जो है पिक्चर भेज दूंगा, या कल की क्लास में पीपीटी में लगा दूंगा, जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इस क्लास की, ठीक है, तो उनको नेक्स्ट क्लास में वो पिक्चर दिख जाएगी बुक की, अगर आपको बुक की जरूरत है तो, अदरवाइज बुक की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, आपको इतना कंटेंट कर लें वही बहुत है। ओके, तो इसके हाथ जो है स्ट्रेट आगे कर दिए, ठीक है, आगे हुई तो इसका फ्लेक्शन भी है, बॉडी में फ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा है उपविष्ट कोणासन में, और अगर दूर के हिसाब से करें तो क्या है, आपके हिप्स, हिप्स कहां गए हुए हैं, खुल गए हैं, अबडक्शन है। एडक्शन की बात करें, एड में पश्चिमोत्तानासन में हिप्स जो होता है पास में आ जाता है, ऊपर देखो हिप जॉइंट की बात हो रही है, जॉइंट कौन सा है, हिप जॉइंट की बात। सिद्धासन की बात करें तो सिद्धासन में लेटरल रोटेट हो जाता है, लेटरल रोटेट, हिप्स जो होते हैं सिद्धासन में बाहर की तरफ खुल जाते हैं सिद्धासन में, और पद्मासन में भी खुलते हैं, बाहर की तरफ खुल जाते होते लेटरल में। मीडियल रोटेशन में अंदर आते होते हैं हिप्स, गरुड़ासन जैसे हो गया, और गोमुखासन हो गया, अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्शन में हिप्स जो होते हैं आपके अर्ध हलासन में हिप्स जो है आगे एल शेप बनाते हैं, सो करके ऐसे एल शेप बन जाते हैं। पवन मुक्तासन में भी आगे आ जाता है, फ्लेक्शन हो जाता है हिप्स में, ठीक है। एक्सटेंशन में शलभ आसन जो होता है एक्सटेंशन होता है, शलभ आसन उल्टा लेट करके होता है, ठीक है, तो उसमें हिप्स जो होता है ये जॉइंट्स और ज्यादा खुल जाता है, एक्सटेंशन। धनुरासन में भी हिप्स जो होते हैं खुल जाते थे आगे से, फ्रंट साइड से। हाँ, शिव संहिता की मैं बात करूं, देखो ध्यान से पॉइंट नोट करिए, शिव संहिता में उग्रासन एंड पश्चिमोत्तानासन बोथ आर सेम नेम इन शिव संहिता, बट ये शिव संहिता की अभी रेफरेंस नहीं चल रहा है यहां पर हम कॉमन बात कर रहे हैं, कॉमनली, क्योंकि टेक्स्ट में जो नाम होते हैं कॉमन लैंग्वेज में उनके अलग अलग वेरिएशन होते हैं, तो यहां पर अलग चीज चल रही है कुछ, ठीक। ओके, नी जॉइंट की, घुटने की बात कर रहे हैं अब हम, घुटना, केवल नी की, घुटना की बात कर रहे हैं, घुटने के हिसाब से आप देखना, और अंग की बात नहीं होगी। फ्लेक्शन, वज्रासन में घुटना क्या हो जाता है सर, बैंड हो जाता है सर, ऐसा क्या किया, फ्लेक्शन। पवनुक्तासन में भी घुटना बैंड है। उत्कटासन, उकड़ू बैठ गए, चेयर पोजीशन में आ लो, या इंडियन टॉयलेट में बैठे हैं जैसे, उत्कटासन, घुटना बैंड है। भद्रासन, ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बेस्ट आसन माना जाता होता है, किसी भी मंथ में किया जा सकता है ये भद्रासन, लास्ट के जो लास्ट मंथ है उसमें थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, अदरवाइज इसको कहा जाता है फ्री है, ये कभी भी करो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं फीमेल्स के लिए। तो भद्रासन में क्या है, फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात। नी के अंदर घुटने में, कूल्हे में नहीं है, घुटने की बात करें। एक्सटेंड की बात करें तो पश्चिमोत्तानासन में आपकी टांगे सीधी होती है, नी सीधी रहते होते, एक्सटेंशन एंगल। लेटरल रोटेशन साइड में, सुप्त वज्रासन में जाते हैं जब, सुप्त वज्रासन, ये सुप्त वज्रासन है, इसमें घुटना आपका थोड़ा सा बाहर की तरफ खुल जाता होता है, कुछ लोग तो बहुत एडवांस है वो अंदर रख लेते होते हैं घुटनों दोनों जोड़कर, अदरवाइज घुटना जो होता है आपका बैंड भी है, फ्लेक्शन भी है, और साथ में थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता होता है, लेटरल, मिड लाइन से दूर चला गया, लेटरल रोटेशन। गरुड़ासन में भी आपका घुटना जो होता है, घुटना, ठीक है, दोनों साइड क्रॉस करके बाहर निकलने की कोशिश करता होता है, ठीक है। ओके, ये सीटिंग गरुड़ासन है, ये दिख रहा होगा, ठीक है, इसको सीटिंग गरुड़ासन बोलते थे इस पोजीशन को, तो घुटने आपके बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ओके, मीडियल रोटेशन की बात करें, मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन की अगर बात करें तो सिद्धासन में आपके हिप्स जो आपका जो नी है वो अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि जब आप बेंड करते हैं ऐसे, घुटना जो है, घुटना जो पटेला है, पटेला बोन की बात कर रहे हैं यहां पर, वो अंदर चली गई, मिड लाइन की तरफ आ गई, बाहर देखो पद्मासन आदि की आप बात कर रहे हैं यहां पर, तो आपका जो मीडियल रोटेशन के हिसाब से देखिए, आप भद्रासन को भी देखिए
तो नी की बात करें हम, नी, ठीक है, वो कहां जा रहा है, वो अंदर की साइड जा रहा है। अगर रोटेशन के हिसाब से देखें तो यहां पर पटेला अंदर चली गई, तो मिड लाइन बाहर ना होकर के अंग से अंदर जा रही है, ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट की बात करें, कंधे की, कंधा, शोल्डर, एडक्शन, कंधा जो है मिड लाइन के साथ में चिपके रहते हैं भुजंगासन में। अबडक्शन, पर्वतासन, पर्वतासन जो होता है उसमें हम कंधे को खोल देते होते हैं, दूर ले जाते होते हैं ऐसे। पर्वतासन देख लो पहले पिक्चर में कैसा होता है। पर्वतासन की पिक्चर कहां गई, ये है पर्वतासन। पर्वतासन में देखो आपका कंधा बैठ करके ऐसे करे तो ऊपर हो गया। इसमें भी आपका पर्वतासन की बात करें तो इसमें भी कंधा आपका दूर हो गया, कंधे दूर हो गए, ठीक है। तो कंधे जब दूर हो गए तो एबडक्शन बोलते हैं, एबडक्शन। मीडियल रोटेशन गरुड़ासन में अंदर चला जाता है, मयूरासन में भी आपका अंदर की तरफ हो जाते हैं कंधे। लेटरल रोटेशन बाहर जाना, अर्ध मत्स्येंद्रासन जब आप करते हैं तो कंधा दूर चला जाता है, खिंच जाता होता है पीछे, एक पीछे आप चला जाता है, कंधा साइड में चला जाता है लेटरल में। वक्रासन में भी सेम ऐसा होता है। फ्लेक्शन वीरभद्रासन में आगे वाला हाथ जो है शोल्डर वो फ्लेक्शन में है, फ्लेक्शन का मतलब एंगल कम है, पीछे वाले में दूर करने के कारण ये थोड़ा सा यहां से शोल्डर जो है आगे से जो है एक्सटेंड हो जाता है, पीछे एंगल ज्यादा इंक्रीज हो जाता है पीछे की अपेक्षा, आगे की अपेक्षा, आगे की अपेक्षा। वैसे तो दोनों ही जो है देखो ध्यान से कंधे अगर देखेंगे, आगे वाला कंधा जो है फ्लेक्शन में है, पीछे वाला स्ट्रेट है बिल्कुल, इधर से भी इधर से भी, ठीक है, एक्सटेंड हुआ है एंगल। एल्बो, कोहनी की बात करें, कोहनी तो भुजंगासन का नाम दिया गया भुजंगासन फ्लेक्शन। हल्का भुजंगासन जब करेंगे हल्का सा, तो भुजंगासन में क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। एक्सटेंशन मार्जरी आसन, मार्जरी आसन सुना है, ठीक है, बिल्ली की तरह, पशु की तरह बन जाते हैं, घुटने जमीन पर और हथेली जमीन पर, तो उसमें हाथ की कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। मार्जरी में एक्सटेंशन, फ्लेक्शन भुजंगासन में हो जाता है, ठीक है। या वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी में देखो फ्लेक्शन जो है, फ्लेक्शन एंगल का ओपन होना, योग मुद्रा, ठीक है। में योग मुद्रा कैसे होता है, भद्रासन में बैठ करके आप, भद्रासन जैसे ये है, ठीक है, ये पिक्चर है भद्रासन की, इसमें पीछे हाथ जोड़ करके आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, पद्मासन लगा के आगे की तरफ झुक जाते हैं लगभग, योग मुद्रा वैसे होता है। तो आपकी वर्टिब्रास पास में आ गई, एंगल डिक्रीज कर दिया, ठीक है, फ्लेक्शन हो गया। पाद हस्तासन में, पश्चिमोत्तानासन में फ्लेक्शन हो गया। एक्सटेंशन में जो ओपनिंग होंगे, ओपन कर देंगे, पेट को स्ट्रेच कर देंगे, भुजंगासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, चक्रासन, एक्सटेंशन। लेटरल रोटेशन, कोणासन जो होते हैं उसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो साइड में झुक जाती होती है, लेटरल रोटेट हो जाती है। रोटेशन जो होता है वक्रासन में रोटेट, एक ही एक्सिस पर घूम गई कमर। अर्ध मत्स्येंद्रासन एक ही एक्सिस पर घूम गई, कट्टी चक्रासन में एक ही एक्सिस पर घूम गई। मिक्स जो होता है त्रिकोणासन में आपकी वर्टिब्रा फ्लेक्शन में भी होती है और रोटेशन में भी होती है, दोनों हो जाते हैं त्रिकोणासन में। अब आपके लिए प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले प्रश्न, ठीक है। कोई भी आसन रटे ना, कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, रटना मत, समझ लो, समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। गरुड़ासन, गरुड़ासन में अभी अब इनमें से हमें देखना है गरुड़ासन में क्या होता है। गरुड़ासन की मैं बात करूं तो अगर मैं हाथ की बात करूं तो फ्लेक्शन भी होता है सर, इसमें गरुड़ासन में होता है, ऑप्शन सी के साथ मैच किया जा सकता है। बट इससे बेस्ट क्या होता है, गरुड़ासन की बेस्ट बात है, फ्लेक्शन से भी ज्यादा बेस्ट है कि उसमें रोटेशन ज्यादा होता है, मीडियल टाइप का, वो भी बी का 1 ही हो सकता और कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, प्रश्न को एलिमिनेट करो, बी का 1 जानिए, कैंसिल कर दो। ओके, ठीक है, डन। एलिमिनेशन समझ में आया। एलिमिनेशन को सीखना है आप लोगों को, आप बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एग्जाम में सारी चीजें नहीं आती होंगी आपको, तो है ना, सीख लेना इसको, एलिमिनेशन क्या होता है। और पश्चिमोत्तानासन के हिसाब से करें तो पश्चिमोत्तानासन में मेरा पेट जो है, पेट वो थाइज के साथ में फ्लेक्शन स्टेट में चला जाता है, ठीक है, परंतु फ्लेक्शन स्टेट में चला गया, परंतु टांगे हैं और हाथ है वो स्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो एक्सटेंशन में आ जाते होते हैं। तो अब देखो सी है, सी के साथ या तो 4 लगाओ या फिर 3 लगाओ, 4 लगा सकते हैं या 3, ठीक है। तो सी के साथ में फ्लेक्शन जो होता है वज्रासन में ज्यादा होता है, वज्रासन में ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। एक बात, या 3 भी लग सकता है, 3 किस हिसाब से, पेट के हिसाब से। अब अभी तक हम कंफर्म नहीं है, हमें चेक करना है पूरा।
एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन डी, डी जो है एक्सटेंड, तो क्या इसके साथ लगता है कि पश्चिम उत्तानासन के साथ में? डी जो है पश्चिम उत्तानासन के साथ में बिल्कुल लगता है, ठीक है, पैर और हाथ एक्सटेंड में चले जाते होते हैं। अबडक्शन, अबडक्शन क्या होता है? अबडक्शन में आपके हाथ पैर दूर चले जाए आपकी मिड लाइन से, ठीक है, आपके पास नहीं रहते एनाटॉमिकल पोजीशन में जैसे, ठीक है, तो वो दूर जाते हैं, तो उसको आप बोलते हैं अबडक्शन। पर्वतासन में आपके हाथ पैर दूर चले जाते हैं मिड लाइन से, ठीक है, मतलब हाथ स्पेशली दूर चले जाते थे, अबडक्शन। ए का 2 ऑप्शन समझ में आया? राइट उत्तर आपका 3 हो जाएगा। डन, ओके, कोई समझने समझाने वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो इसको, मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एनटीए ने जो पूछे थे वो क्वेश्चन है। ओके, हम श्योर हैं ऊष्ट्रासन को लेकर के। ऊष्ट्रासन में क्या होता है? ऊंट की तरह होता है, नी ज्वाइंट है वो फ्लेक्शन में है, कोहनियां सीधी हो जाएंगी इसमें, अगर पीछे की तरफ हाथ रखेंगे तो स्ट्रेट हो जाएंगी, बोले एक्सटेंड हो जाएंगी। पेट जो है आगे से एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग। ओके, एक्सटेंशन कह सकते हैं। ए का 3, ए का 3 कह के देखें तो बाकी एलिमिनेट हो जाता है, पहले चेक करते हैं, कंफर्म नहीं है हम, ठीक है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफर्म नहीं होते शुरू से, आपको सारे चेक करने जरूरी हो जाते हैं। एक्सियल ट्विस्ट की रीढ़ की हड्डी ऊपर आसपास में घूम जाए तो वो डेफिनेटली बी का 4 ही होता है, मर्त्येंद्रासन, उसी में ट्विस्टिंग होती है। बी का 4 ही होगा, बी का जो 4 नहीं है वो उत्तर नहीं होगा। ओके सर, तो अब बी का जो 4 नहीं है उसको कैंसिल कर दो, बी का 4 कहां नहीं है? यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचा 1 और 2, ठीक। अब हम कंफर्म हो गए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में आंसर है फ्लेक्शन वाला, ठीक है, सी। फ्लेक्शन ताड़ासन में होगा, ताड़ासन सर स्ट्रेचिंग है, डेफिनेटली गारंटी स्ट्रेचिंग है। पादहस्तासन में होगा स्ट्रेचिंग है, एक्सियल एक एक्सिस खींच जाता है पूरा, तो डी का 2 हो जाएगा, तो डी का 2 केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तरीके से आपको सोच समझ कर उत्तर देना एग्जाम में, आराम आराम से। एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी टाइम सेविंग पर फोकस करते हैं, बट सबसे पहला काम है आपका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पहला काम है, टाइम बेशक ना बचे, एक्यूरेसी पहली काम है। मान लो आपने टाइम बचा लिया, 3 के 3 घंटे बचा गए, जैसे कि सारे टिक कर दिए 10 मिनट में, बैठे हैं टाइम बचा कर, सिर्फ मैंने सारा टाइम बचा दिया, कोई फायदा हुआ? क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। टाइम लगने दो, जब हमारे पास टाइम 10 मिनट लास्ट के नहीं कम बच्चे तब हम सारे टिक करेंगे क्वेश्चन, चुपचाप बिना देखे। उससे पहले अपने पास 2 घंटे और लगभग 50 मिनट है, तब तक सोच समझ करके अच्छे से क्वेश्चन का उत्तर दो, जितने भी उत्तर दो बेस्ट से बेस्ट आंसर होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए, ठीक है, बेस्ट उत्तर, ये ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी में थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज होती है एनाटॉमी की, साइकोलॉजी की, प्लीज आप जो है इंग्लिश में फोकस करें इस पर। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।